हेलो एवरीवन, मैं हूं बालाराम और आज हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई टर्म 2 सोशल साइंस क्वेश्चन बैंक के बारे में। दूसरे साल की तरह इस बार भी हमने क्वेश्चन बैंक बनाए हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बैंक बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अभी ज़्यादा देर नहीं है, आपको टाइम टेबल मिल गया है, लेकिन इस समय में आपने जो साल भर पढ़ाई की है उसे किस तरह फिर से रिवाइज करना है, क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं, इसके बारे में हम डिटेल्स आपको दिए हैं। इस क्वेश्चन बैंक में आपको सेक्शन वाइज क्वेश्चन दिया गया है। इस बार टर्म 2 के लिए जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर दिया गया था, उस सैम्पल क्वेश्चन पेपर में सोशल साइंस के लिए टोटल 5 सेक्शंस है, जैसे कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सेक्शन ए में से आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन का आंसर देना होता है। ठीक है, ये हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इससे पूछा जाएगा। ठीक है, और आपको पता है हर सब्जेक्ट से यानी कि हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स से 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो सेक्शन ए में से 2 मार्क्स का क्वेश्चन करना है। इसके बाद सेक्शन बी से 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, यानी कि शॉर्ट नोट टाइप्स के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा बेसिक फीचर्स पूछा जा सकता है, डिफरेंसेस पूछा जा सकता है। ठीक है, सेक्शन सी जो है, सेक्शन सी में से आपको 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन करना होता है, सिर्फ 2 क्वेश्चन यहाँ पे करना होगा। ठीक है, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, और इसके अलावा सेक्शन डी जो है, ये सेक्शन डी जो है टोटली केस बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ पे आपको टेक्स्ट दिया जाएगा और उस टेक्स्ट को अच्छे से पढ़ने के बाद वहाँ पे 3 क्वेश्चन होता है एक एक क्वेश्चन का, यानी कि टोटल 2 क्वेश्चन होंगे, उसमें से सब मतलब पार्ट क्वेश्चन, इसमें से 3 पार्ट होगा, जैसे कि 1 + 2 + 1 इस प्रकार से। ठीक है, तो सेक्शन डी के लिए आपको क्या करना है, टोटली टेक्स्ट को अच्छे से पढ़ना है और टेक्स्ट को अच्छे से पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, और सेक्शन ई जो है ये टोटली मैप बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें से हिस्ट्री से 1 मार्क्स पूछा जाएगा एक क्वेश्चन, और ज्योग्राफी से 2 मार्क्स का 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो सिलेबस दिया गया है उस सिलेबस के आधार पर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन बैंक आपके लिए मैं बनाया है, इस क्वेश्चन बैंक टोटली सिलेबस जो है इस सिलेबस के ऊपर बेस्ड करके बनाए गए हैं, और इसमें जितने सारे क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चन या तो प्रीवियस क्लास में आया है या सैम्पल क्वेश्चन पेपर में अवेलेबल है, जैसे कि 2018, 19, 20 इस प्रकार से अगर देखा जाए तो क्वेश्चन बैंक इस आधार पर बनाए गए हैं। इस क्वेश्चन बैंक में टोटल 99 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स अलग अलग पार्ट है और सेक्शन वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं, ताकि आपको प्रिपरेशन लेने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन बैंक में 99 क्वेश्चंस हैं। मैं आशा करता हूँ इस क्वेश्चन बैंक को आप इस क्वेश्चन बैंक में जितने सारे क्वेश्चंस हैं इस क्वेश्चंस का प्रैक्टिस आप अच्छे से करेंगे। अगर इस क्वेश्चंस का प्रैक्टिस अच्छे से आप करते हैं तो ये आपको बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा स्कोर करने के लिए मदद करेगा। ठीक है, लगभग हर साल हम देखते हैं, क्योंकि इस प्रकार की क्वेश्चन बैंक जो हमने बनाए हैं इस क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन रिपीट होता है, यानी कि पूछा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन बैंक आपको अवेलेबल हो जाएगा, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे और वहाँ से डायरेक्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इस क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो या कुछ पूछना अगर है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन किस प्रकार से करना है, इसका सोर्स कहाँ से मिलेगा, यानी कि इसका आंसर कहाँ से मिल सकता है, इसका आंसर के लिए मैं आपको बता देता हूँ। आपको प्रीवियस ईयर का अगर आपके पास सैम्पल क्वेश्चन पेपर है और मार्किंग स्कीम है तो उसमें से क्वेश्चन प्लस उसका आंसर मिल जाता है। इसके अलावा आपका सबसे बड़ा आंसर तैयार करने के लिए टेक्स्ट बुक मदद करेगा। इसके अलावा आप रेफरेंस बुक्स या इंटरनेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप प्रिपरेशन लीजिए। देखिए, इस बार आपका कोई मल्टीपल चॉइस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, सभी सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, यानी कि इस बार आपको टर्म 2 के लिए जो सिलेबस दिया गया है उस सिलेबस से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट अगर किसी भी टॉपिक के ऊपर अच्छा
अच्छा है तो आप किसी भी तरीके से अगर वो क्वेश्चन क्यों ना घुमा के पूछा गए या इनडायरेक्टली पूछा गए तो भी आप उसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर करें। जैसे कि मैं एग्जाम्पल बोलूँ, इस बार आपको हिस्ट्री में से सिर्फ टर्म 2 के लिए एक ही चैप्टर पढ़ना है। चैप्टर का नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। तो इस चैप्टर में जो बेसिक पॉइंट है जैसे कि सत्याग्रह मूवमेंट, ठीक है, खिलाफत मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इन सब मूवमेंट के बारे में आप अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। ठीक है, इसके अलावा द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स जो पार्ट है ये भी अच्छे से आपको करना होगा। ठीक है, इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन की भी तैयारी करें क्योंकि सेक्शन ए में से 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसके लिए आप जैसे कि जालियनवाला बाग मैसेकर, ठीक है, इसके अलावा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्यों कॉल्ड ऑफ यानी कि स्थगन कर दिया गया था, साइमन कमीशन क्यों बॉयकॉट किया गया था, इस प्रकार का क्वेश्चन, लाहौर सेशंस के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गांधी आर्मी फैक्ट के बारे में पूछा जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा डांडी मार्च, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको तैयारी करना है। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है इस क्वेश्चन का आप तैयारी करेंगे। अगर अच्छे से क्वेश्चन की तैयारी करते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, और मैं आपको बताता हूँ इस प्रकार की ये क्वेश्चन बैंक बनाए गए हैं। इस क्वेश्चन बैंक का लिंक अवेलेबल हो जाएगा और यहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड करके इसका प्रिपरेशन लेना शुरू कर दीजिए क्योंकि आपको टाइम टेबल मिल गया है हमारे हाथ में और ज़्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, इसका प्रिपरेशन अच्छे से लेंगे तो आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो एक बार और रिपीट कर रहा हूँ इसमें क्या क्या फोकस करना है। आपको हिस्ट्री में से एक चैप्टर जो कि जिसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया, इसके बारे में आप स्पेशल फोकस करें। इसके अलावा ज्योग्राफी में आपको मेनली 2 चैप्टर के बारे में स्पेशल फोकस करना है जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमिक्स। ठीक है, वैसे पॉलिटिकल साइंस में भी विशेष रूप से 2 चैप्टर सिलेबस में है जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज और आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, तो स्पेशल फोकस इसके ऊपर डिपेंड करें। ठीक है, इसके अलावा मनी एंड क्रेडिट्स एंड ग्लोबलाइजेशंस एंड इट्स इम्पैक्ट, ठीक है, इसके बारे में ये जो चैप्टर है इसका कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर लीजिए और इस प्रकार से आप इसका तैयारी करें। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे क्योंकि टर्म 2 के लिए किस प्रकार से प्रिपरेशन लेना है। तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दे ताकि हर अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद।